हेलो डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया। हम पहुंच गए हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 2 मैथ मैजिक के सबसे लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 हाउ मेनी पोनी टेल्स। एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम कुछ मज़ेदार काउंटिंग एक्टिविटी करेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 2 मैथ मैजिक का प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो चलिए सबसे पहले हमारे चैप्टर का मतलब जानते हैं। हाउ मेनी पोनी टेल्स, मतलब कितने पोनी टेल्स हैं हमारी क्लास में। पोनी टेल क्या होता है? गर्ल्स जो इस तरीके की चोटी बनाती है जो दिखने में बिल्कुल घोड़े की पूंछ जैसा लगता है, बिकॉज पोनी का मतलब है छोटा घोड़ा, और उसके पूंछ की तरह जो चोटी होती है उसी को पोनी टेल कहा जाता है। तो आपके क्लास में ऐसे कितने गर्ल्स हैं? तो है ना कुछ मज़ेदार काउंटिंग जैसी एक्टिविटी। चलिए टेक्स्ट बुक में चलते हैं। सबसे पहले हमें नाम के लेटर्स को काउंट करना है। लेटर्स क्या होता है? हमारे नाम में जितने भी A to Z लिखे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे RAMESH, ये सभी है लेटर्स। और जब हम A to Z एक साथ लिखते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होता है। तो हमारे क्लास के सभी बच्चों को हमें नाम लिखने को बोलना है एक पीस ऑफ पेपर पे, और फिर उसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ नेम्स एंडिंग विथ द सेम लेटर। ऐसे कितने नाम हैं, नंबर ऑफ नेम्स दैट एंड विथ, जो खत्म होते हैं सेम लेटर से, सेम टाइप के लेटर पे। जैसे सीता, अनन्या, रीमा, मीता, सबके लेटर एंडिंग होते हैं ए लेटर से। तो ऐसे आपके क्लास में कितने बच्चे हैं उसका नाम आपको लिखना है, उसका नंबर आपको लिखना है। तो मेरे क्लास में ऐसे टोटल 10 बच्चे थे, तो मैंने उनको काउंट करके लिखा। बी वाले क्वेश्चन ये है कि 1 लेटर, एक ऐसा लेटर ढूंढिए विथ विच, जिससे कि नो नेम स्टार्ट्स, कोई भी नाम स्टार्ट नहीं होता। तो मेरे क्लास में ऐसे कोई भी बच्चे नहीं थे जिसका नाम एक्स से, वाई से या फिर जेड से स्टार्ट होता हो। बाकी सभी लेटर से नाम स्टार्ट होने वाले बच्चे मेरे क्लास में थे। तो आपको ये आपके क्लास में पूछ के देख के लिखना है। नंबर सी इज द नंबर ऑफ नेम्स। ऐसे कितने नाम्स हैं उन्हें काउंट करके उनका नंबर हमें यहाँ पे लिखना है दैट स्टार्ट विथ द सेम लेटर, कि जिनका नाम सेम लेटर से स्टार्ट होता हो। जैसे राहुल, रवि, रीमा, इन सब के नाम आर से स्टार्ट होते हैं सेम लेटर से। तो आपके क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं आपको काउंट करके लिखना है। मेरे क्लास में ऐसे टोटल 7 बच्चे थे जिनके नाम आर से स्टार्ट होते हैं, तो मैंने 7 ही लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फ्रूट सेलर के बारे में। क्या आपको फल खरीदना पसंद है? क्या आप कभी फल की दुकान में गए हो? कितने सारे फल रहते हैं ना उसके पास। हमारे टेक्स्ट बुक में जो फ्रूट सेलर है, जो फल बेचने वाला अंकल है, उसके पास एप्पल है, बनाना है, ये मैंगो है और ये ऑरेंज है। 4 अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हैं, बनाना, एप्पल, ऑरेंजेस, फ्रेश फ्रूट्स फॉर यू। द फ्रूट सेलर हैज मेनी फ्रूट्स। नाउ वी हैव टू लुक एट देम एंड देन वी हैव टू काउंट एंड राइट। गिन के हमें लिखना है। एक कॉलम में फ्रूट्स लिखा है, ड्राइंग की हुई है फ्रूट्स की, ये है एप्पल, ये है बनाना और ये है ऑरेंजेस। और दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ फ्रूट्स, हमें काउंट करके नंबर यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले एप्पल काउंट करते हैं। काउंट करते टाइम एक एक चीज़ पे आप टिक मार्क लगाइए और काउंट कीजिए, उससे कोई भी छूटेगा नहीं, और बाई चांस अगर एक छूट गया तो हमें दूर से दिखाई दे जाएगा। तो जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई थिंक सभी एप्पल्स को हमने काउंट कर लिया। सो हियर वी विल राइट 12 एप्पल्स। बनाना काउंट करते हैं, यहाँ पे भी टिक लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 बनानास। अब ऑरेंजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अंकल के पास 9 ऑरेंजेस हैं। था ना कितना मजेदार काउंटिंग वाला एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लास में किस बच्चे का क्या हेयर स्टाइल है। क्लास के सभी बच्चों के बाल बहुत अलग अलग टाइप के हेयर स्टाइल के होते हैं। कुछ बच्चे 2 चोटी ऐसे बना के आते हैं, कुछ बच्चे एक ही चोटी बना के आते हैं, कुछ बच्चों के बाल छोटे होते हैं, वो सिर्फ हेयर बैंड पहन के आते हैं। बॉयज़ के तो बाल सबसे छोटे होते हैं। सो लेट्स रीड। माला इज गोइंग टू हर स्कूल, हर मदर हैज़ कॉम्ड हर हेयर। माला स्कूल जा रही है और उसकी मम्मी ने उसके बालों में कंघी कर दी। माला हैज़ 2 पोनी टेल्स। देखिए पोनी टेल क्या होता है? एक चोटी, 2 चोटी। माला के 2 पोनी टेल्स हैं। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास। आप भी अपने क्लास के बच्चों को देखिए कि वो अलग अलग टाइप के कितने हेयर स्टाइल्स करके आते हैं, और नीचे हमें उस बारे में लिखना है। तो देखिए फोटो में हेयर स्टाइल इस तरह के पोनी टेल, सिर्फ रबर बैंड लगाया हुआ और बाल ऐसे खुले। कितने बच्चे हैं?
तो मेरे क्लास में ऐसे टोटल 10 लड़कियां थी। इस टाइप के बाल, जिनके बाल लंबे होते हैं और वो चोटी को थोड़ा ऐसे ब्रेड बना के गूंथ के आते हैं, तो इस टाइप के मेरे क्लास में 7 गर्ल्स थी। और बॉयज़ का तो एक ही हेयर स्टाइल होता है, ज़्यादा लंबे बाल बॉयज़ नहीं कर सकते स्कूल में। तो इस टाइप के हेयर स्टाइल के मेरे क्लास के 20 बच्चे थे, यानी कि 20 बॉयज़ थे। अब ये जो टेबल हमने लिखा, इसी के ऊपर नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर हमें टेबल देख के ही लिखना है। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर ए। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ पोनीटेल हेयर स्टाइल इज डैश देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ दिस टाइप ऑफ हेयर स्टाइल। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें मोर या फिर लेस लिखना है। तो सबसे पहला क्या बोला है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ दिस हेयर स्टाइल। ये वाला हेयर स्टाइल नीचे वाले हेयर स्टाइल से ज़्यादा है कि कम है। तो चलिए टेबल पे ही देख लेते हैं। इस हेयर स्टाइल में इतने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, लेकिन इस वाले हेयर स्टाइल के 10 चिल्ड्रन है, लेकिन इस वाले हेयर स्टाइल के ओनली 7 चिल्ड्रन है। 7 जो है वो छोटा नंबर है, यानी कि ये वाला जो हेयर स्टाइल है, ये वाले हेयर स्टाइल के ज़्यादा बच्चे हैं मेरी क्लास में, मोर बच्चे हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ दिस हेयर स्टाइल इज़ मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ दिस हेयर स्टाइल। तो जो सबसे पहला वाला फोटो या फिर नाम लिखा होता है, हमें उसे देखना है कि वो मोर है या फिर लेस है दूसरे वाले चीज़ से, और फिर अपना आंसर लिखना है। नंबर बी इज डैश चिल्ड्रन हैव दिस हेयर स्टाइल। तो मेरे क्लास में ये सिर्फ बॉयज़ वाला ही हेयर स्टाइल था। मेरे क्लास में ऐसे 20 बॉयज़ थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 20 लिखूंगी। 20 चिल्ड्रन हैव दिस हेयर स्टाइल। अलग अलग हेयर स्टाइल की तरह सभी बच्चों के जूते भी अलग अलग नंबर के होते हैं, क्योंकि सबके पाँव छोटे बड़े होते हैं। अपने पाँव को थोड़ा ऊपर उठाइए और जूते के नीचे देखिए तो कौन सा नंबर लिखा है। कुछ बच्चों के शूज़ के नीचे नंबर 5 लिखा होगा, कुछ बच्चों के शूज़ के नीचे 6 होगा, नहीं तो 7 लिखा होगा। तो ये अलग अलग नंबर के जूते होते हैं। और ये नंबर शू का जो सोल होता है, मतलब शू के नीचे जो रबर वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ होता है। तो नीचे हमें इस टेबल पे शू का साइज देखना है अपने जूते पे, और उस नंबर को लिख के नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखना है। सो सपोज 9 नंबर का जूता पहनने वाले क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं। 10 नंबर का जूता पहनने वाले क्लास में 5 बच्चे हैं। 11 नंबर का जूता पहनने वाले क्लास में 2 बच्चे हैं। उसी तरीके से मान लीजिए 8 नंबर का जूता पहनने वाले क्लास में 6 बच्चे हैं, और 7 नंबर का जूता पहनने वाले क्लास में 10 बच्चे हैं। अब ये तो हमने क्लास में जूतों को देखकर काउंट करके टेबल लिख लिया। अब इसी टेबल को देख के ही हमें नीचे वाले कुछ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। जैसे नंबर ए क्वेश्चन, हाउ मेनी हैव 9 नंबर साइज शूज विद देम। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 9 साइज का जूता पहनते हैं। तो 9 साइज का जूता हम टेबल पे चलते हैं। देखिए 9 साइज के कितने बच्चे हैं जो जूता पहनते हैं, 10 बच्चे हैं। तो यही 10 आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, 10 चिल्ड्रन। नंबर बी, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब हमें चिल्ड्रन का नंबर लिखना है हमारे आंसर में। नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ 11 साइज शूज। कितने बच्चे हैं जो 11 नंबर का शू पहनते हैं। तो 11 नंबर का शू सिर्फ 2 बच्चे पहनते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ लिखना है, ओनली 2 चिल्ड्रन वेयर द 11 साइज शू। नंबर सी, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव डैश साइज शूज। लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सा नंबर का जूता पहनते हैं। तो 10, 5, 2, 6 एंड 10। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर तो नंबर 10 है। तो 9 नंबर का जूता और 7 नंबर का जूता, यही सबसे ज़्यादा बच्चे पहनते हैं। नंबर 9 एंड नंबर 7 साइज। तो हम इस साइज वाले कॉलम में नंबर 9 और 7 साइज लिख देंगे। एंड डी इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इतने कम बच्चे कौन से नंबर के जूता पहनते हैं, वो साइज हमें यहाँ पे लिखना है। इन सब में से सबसे छोटा नंबर वाला बच्चा है ये 2 नंबर चिल्ड्रन, सबसे कम बच्चे। और ये कितने नंबर का जूता पहनते हैं, 11 नंबर। तो हमें नीचे आंसर में साइज के जगह पे 11 साइज शू लिखना है। तो इस तरीके से जब भी आपके पास इस तरीके का टेबल दिया है, टेबल में नंबर ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन का नंबर अलग अलग हो सकता है। तो टेबल को देखकर ही हमें आंसर फाइंड आउट करना है। उसी तरीके का एक और क्वेश्चन, वाटर वी ड्रिंक। हम दिन में कितना पानी पीते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर दे ड्रिंक इन अ डे। कि एक दिन में एक बच्चा
कितना पानी पी लेता है? तो कितने बच्चे होंगे जो एक दिन में सिर्फ 1 ग्लास पानी पीते हैं? तो मेरी क्लास में तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जो सिर्फ 1 ग्लास पानी ही पीता है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। कितने बच्चे हैं जो पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्लास पानी पीते हैं? मुझे एक ऐसा एक ही बच्चा मिला जिसने बोला मैं पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्लास पानी ही पी पाता हूँ। कितने बच्चे हैं जो पूरे दिन में 3 ग्लास पानी पीते हैं? चलो हाथ खड़ा करो। तो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे और हम काउंट कर लेंगे। तो मैंने काउंट किया, ऐसे 7 चिल्ड्रन हैं। कितने बच्चे हैं जो एक दिन में 4 ग्लास पानी पीते हैं? 1 2 3 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। मेरे क्लास में ऐसे 15 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, तो मैंने उनको काउंट करके यहाँ पे लिख दिया। कितने बच्चे हैं जो दिन में 5 ग्लासेस पानी पी लेते हैं? ऐसा तो मेरी क्लास में सिर्फ 4 बच्चे ने ही हाथ खड़ा किया, तो मैंने उन्हें काउंट करके यहाँ पे लिख लिया। अब इस टेबल को देख देख कर हमें नीचे फाइंड आउट वाले आंसर्स को लिखना है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे कितने बच्चे हैं हु ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर? ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ 1 ग्लास पानी पीते हैं? तो टेबल के हिसाब से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था, 0। तो हम यहाँ पे 0 चिल्ड्रन लिखेंगे। नंबर बी इज 1 2 3 4 5 ग्लासेस ऑफ वाटर इज ड्रंक बाय डैश चिल्ड्रन। ड्रंक है ड्रिंक का पास्ट टेंस की ऐसे कितने बच्चे हैं, बच्चों का नंबर हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है जो 5 ग्लासेस पीते हैं। तो टेबल के हिसाब से 1 2 3 4 5 ग्लासेस ऑफ वाटर सिर्फ 4 बच्चे ही पीते हैं पूरे दिन में। तो यहाँ पे हमें लिखना है नंबर 4। नंबर सी इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन who drink 1 2 3 glasses of water is more or less than children who drink 2 glasses of water। तो हमें पहले देखना है कि 3 ग्लासेस ऑफ वाटर कितने बच्चे पीते हैं। तो ये है 1 2 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, 7 बच्चे पीते हैं। और ये 2 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने वाले बच्चों से मोर है कि लेस है? तो 2 ग्लासेस कितने बच्चे पीते हैं? 2 ग्लासेस सिर्फ 1 बच्चा ही पीता है। तो नंबर 7 इज मोर देन नंबर 1। इसीलिए हम हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में भी यहाँ पे MORE मोर लिखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो पहला दिया हुआ है उसका हमें नंबर पहले देखना है, और फिर जो दूसरा वाला दिया है उसका भी नंबर हमें टेबल में जाके देखना है, और फिर ये डिसाइड करना है कि ये वाला जो नंबर हमने देखा था टेबल में वो मोर है कि लेस है, और उस हिसाब से आंसर में दिए हुए मोर को टिक करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेना है। चलिए अब क्लास में वो बच्चे हाथ खड़ा करो जिनका फेवरेट कलर मेरा फेवरेट कलर के बराबर हो। वैसे कलर्स किसको नहीं पता, लेकिन मुझे रेड कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको रेड पसंद है? चलो हाथ खड़ा करो। यही हमें पूछना है हमारे फ्रेंड्स को, और इस टेबल में यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हाथ खड़ा कीजिए। कितने बच्चे हैं जिन्हें येलो कलर पसंद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, तो हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10 लिख लिया। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें रेड कलर पसंद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, तो हमने 12 लिख लिया। उसी तरीके से क्लास में ब्लू कलर 15 बच्चों को पसंद है और ग्रीन कलर टोटल 7 बच्चों को पसंद आया। और इसी टेबल को देख देख कर ही हमें अभी नीचे वाले आंसर्स को लिखना है। फाइंड आउट एंड कलर द बॉक्स। अब हमें नंबर नहीं लिखना, हमें बॉक्स में कलर करना है। कितना कलरफुल आंसर है ना। नंबर ए, मोस्ट चिल्ड्रन, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा बच्चे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं डैश कलर। कौन सा कलर पसंद करते हैं? तो टेबल के हिसाब से 10 12 15 17 में से 15 नंबर सबसे ज्यादा है। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक ब्लू कलर, तो मुझे यहाँ पे बॉक्स में ब्लू कलर करना है। उसके बाद नंबर बी है, चिल्ड्रन हु लाइक डैश कलर आर मोर देन चिल्ड्रन हु लाइक डैश कलर। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा कलर करना है जिसका नंबर मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन मोर होगा एक दूसरे वाले कलर से। तो टेबल पे चलते हैं, तो जैसे टेबल के हिसाब से कोई और कलर ले लेते हैं। तो देखिए जैसे नंबर 10 येलो का और नंबर 12 रेड का, यहाँ पे नंबर 12 मोर है 10 से। तो हम बोल सकते हैं ना कि ऐसे बच्चे जो रेड को पसंद करते हैं वो मोर है कि ऐसे बच्चों से जो येलो कलर पसंद करते हैं, क्योंकि 12 इज़ मोर देन नंबर 10। तो इसीलिए हम रेड कलर को पहले वाले बॉक्स में करेंगे, ये बोलने के लिए कि चिल्ड्रन हु लाइक रेड कलर आर मोर देन द चिल्ड्रन हु लाइक येलो कलर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड्रन हु लाइक दिस कलर आर लेस देन
चिल्ड्रन हु लाइक दिस कलर। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा कलर करना है जिसे पसंद करने वाले बच्चों का नंबर लेस हो। तो चलते हैं वापस टेबल पे। तो कोई भी 2 कलर आप चुन लीजिए। मान लीजिए ग्रीन, इसका नंबर है 7, सिर्फ 7 बच्चे पसंद करते हैं। और ये नंबर ले लीजिए रेड, यहाँ पे 12 बच्चे पसंद करते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो बच्चे ग्रीन पसंद करते हैं वो लेस है उन बच्चों से जो रेड कलर पसंद करते हैं, क्योंकि 7 नंबर लेस होता है 12 नंबर से। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ग्रीन कलर करेंगे और ये बोलेंगे कि चिल्ड्रन हु लाइक ग्रीन कलर आर लेस देन चिल्ड्रन हु लाइक रेड कलर। तो इसी तरीके से टेबल को देख के आंसर फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस हम करेंगे हमारे अगले क्लास स्टैंडर्ड 3 में। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे क्लास 3 मैथमेटिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।